2025 स्टार्ट हो चुका है और शेंगन कंट्रीज ने अपने वीज़ा देने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि आपको शेंगन की कौन सी कंट्री अप्लाई करनी चाहिए, शेंगन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में कंफ्यूजन है, या फिर आपको ये नहीं पता कि ट्रैवल डेट्स कौन सी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कोई भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पे। आइए जानते हैं शेंगन वीज़ा 2025 में कैसे लिया जा सकता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेंगन वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि है आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो भी आप काम करते हो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जॉब, बिजनेस या फिर आपके फार्मिंग, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपने यूज करने हैं जिस भी प्रोफाइल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आती है आपकी एयर टिकट, होटल बुकिंग और आपके ट्रैवल आइटनरी। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 30,000 यूरो आपका कवरेज होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कवर लेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आपने अपने बारे में बताना है। वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस करते हुए आपने कवर लेटर लिखना है और अपने बारे में डिटेल से कवर लेटर में आपने अपने पर्पस को जस्टिफाई करना है। उसके बाद आती है आपकी अपॉइंटमेंट। आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्विट्जरलैंड कर रहे हो तो आपके पास स्विट्जरलैंड की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। आप जर्मनी कर रहे हो या आप फ्रांस कर रहे हो, कोई भी एक कंट्री कर रहे हो तो आपके पास उस कंट्री की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो आपने वो, कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि ये हैंड फिल होता है, कुछ कंट्रीज में ऑनलाइन फिल होता है, तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके पास फंड्स भी होने चाहिए। फंड को डिटेल में बताऊं तो आपके पास फॉर वन पर्सन 4 लाख फंड कम से कम होना चाहिए आपके सेविंग्स अकाउंट में। करंट अकाउंट में जितना भी फंड हो वो आपका काउंट नहीं होगा, सेविंग अकाउंट का फंड ही मैटर करता है। और अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास अराउंड 6 लाख के फंड होना चाहिए। और फैमिली को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो 1 लाख पर पर्सन इंक्रीज होगा, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली में 4 पर्सन है, मतलब कि हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे, तब आपके पास 8 लाख के अराउंड फंड होना चाहिए। तो अभी हमने बात की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है शेंगन वीजा के लिए, और अब हम बात करेंगे कि कौन सी ट्रैवल डेट्स आपने रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपको कितने टाइम पहले अप्लाई करना चाहिए अपने शेंगन वीजा के लिए। अब प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि ट्रैवल डेट्स कितने टाइम बाद की रखनी चाहिए। अब एम्बेसी को 15 दिन कम से कम चाहिए होते हैं आपकी फाइल को असेस करने के लिए। अब 15 दिन का मतलब ये नहीं है कि 15 दिन एग्जैक्ट ही होगा, 15 से 20 दिन भी हो सकता है, 15 से 10 दिन भी हो सकता है। 20 दिन आपने एम्बेसी को देने हैं आपकी फाइल को असेस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल वे में चलते हो तो आपको कम से कम आपको 1 महीने का डिफरेंस देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज की अपॉइंटमेंट डेट बुक की हुई है, तब आपका जो ट्रैवल प्लान है वो 1 महीने बाद का होना चाहिए। 1 महीने बाद का मतलब है कि आपका जो डिफरेंस है वो 30 डेज का कम से कम होना चाहिए, जिसमें आप एम्बेसी को भी 15 से 20 दिन दे रहे हो और आपकी ट्रैवलिंग करने के लिए आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसके लिए भी आपके पास 10 दिन है। तो कम से कम 1 महीने का ट्रैवल प्लान आपने रखना है। तो अभी हमने बात किया है कि शेंगन वीजा के लिए कम से कम आप कितना टाइम ले सकते हैं अपने ट्रैवल डेट्स को रखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो। तो शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग आप 6 मंथ्स तक अपना ट्रैवल प्लान रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो 6 महीने से पहले आप कर सकते हो। आप अभी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो जनवरी में, तो आप मार्च का, अप्रैल का और मई तक आप अपना ट्रैवल प्लान दिखा सकते हो। आपको जो वीजा मिलेगा, जो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे आएगा, उस पे जो डेट्स होंगी वो मई की होंगी। ठीक है, जो भी आपका ट्रैवल प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीजा मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है 6 मंथ्स की। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, जो आपने ट्रैवल डेज रखने हैं वो कम से कम आपके 7 से 8 दिन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन होने चाहिए। 14 दिन से ज्यादा अपना ट्रैवल प्लान मत बनाना। कोई भी कंट्री हो, 2 कंट्री इंक्लूड करनी है आपने कम से कम, पर आप 14 दिन से ज्यादा मत करना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज करने हैं अपने शेंगन वीजा के लिए, और आप अपने ट्रैवल डेट्स को लेके भी अब आप कंफ्यूज नहीं हो। और फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी। इस गाइडेंस का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ के साथ एंड में एक बोनस टिप भी है, उसको भी देख के जाएं। तो बोनस टिप ये है कि आपने अपना ट्रैवल प्लान है वो 2 से ढाई महीने के बीच में रखना ही रखना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर 1 महीने बाद का ही ट्रैवल प्लान रखते हैं, तब आपको वीज़ा चांसेस कम मिलेंगे। क्योंकि आप एक तो जल्दबाजी कर रहे हैं, दूसरा एम्बेसी के ऊपर भी आप दबाव बना रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द वीज़ा दे, उससे आपके चांसेस कम है आपको वीज़ा मिलने के। 2 से ढाई महीने बाद का ट्रैवल प्लान रखते हैं तब आपको वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आपको वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाएगा और आपको जल्दी भी मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।